नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी और उनके सलाहकार भले उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन वे इस देश के सारे विवेकशील लोगों को, किसी पार्टी के समर्थक हो, स्वयं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के परंपरागत नेता हैं और जो कांग्रेस के बारे में जानते सोचते हैं, उन सब के लिए राहुल गांधी एक समस्या है। अब समय समय पर वो ऐसे बयान देते हैं जिस बयान से देश के लिए समस्या बढ़ती है, देश की बदनामी होती है, देश की छवि खराब होती है, देश में हीन भावना फैलती है कि हमारा देश कमजोर है। लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको जिस प्रकार से, उनको एक प्रकार से क्या कहा, विपक्ष के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप विपक्ष के नेता है, क्या सोच समझ के आप नहीं बोलते हैं। उन्होंने राजस्थान की एक पत्रकार वार्ता में बोला, हालांकि बहुत जगह बोला है, कि चीन हमारी सीमा में घुस गया, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, गलवान में वो चीन उधर घुस के हमारे सैनिकों को पीटता है। अब इस प्रकार की भाषा किसी देश के विपक्ष का नेता कोई बोलेगा? कोई भी जिम्मेवार नेता कैसे बोलेगा? और आप कहते हैं कि सेना के साथ है, कि हम पूरा देश सेना का समर्थन करता है, सेना हमारी बहादुर है, तो सेना पिटा क्यों रही है? क्या उस सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि आप पिटाओ, चीन की सेना आए, आप पीटो, आप चुपचाप खड़े रहो? ऐसे होता है क्या? आप किसके बारे में बता रहे हैं कि चीन से हमारा देश कमजोर है, चीन की हैसियत है हमारे देश में घुस जाने की? इसके पहले इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपके सूचना का स्रोत क्या है, आधार क्या है, कहां से कहा आपने? अब उन पर उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा हो गया। अब मुकदमा को रोकने के लिए वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने मुकदमा पर स्टे नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट आगे, भाई जा सकते हैं, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे, वकील हैं, कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, कैसे दिया, क्या दिया, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार का जो बयान देता है, उनको मुकदमे का सामना करने देना चाहिए, उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर करना चाहिए कि आप अगर बोलते हो, आप एक जिम्मेवार नेता हैं, तो आप आकर बताइए कि इस सूचना का स्रोत क्या है, कि आपके पास तस्वीरें हैं, क्या इंटेलिजेंस ने दिया है, कोई सेना का व्यक्ति आपको बताया कि हम पिटा रहे हैं, कोई वीडियो है आपके पास, कहां से आपकी सूचना है? अगर नहीं है तो आप देश विरुद्ध इस प्रकार से चलाते हैं तो उसके लिए तो सजा है ना, कि अपने देश के विरुद्ध झूठा अभियान चलाना, सेना को बदनाम करना, इसकी तो इस पर कई धाराएं लगाई जा सकती है ना। ये किस श्रेणी में आएगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, इनके पास बड़े वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड तो लिया है। अब ये कोई पहली बार नहीं है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई थी कि आप किसी के बारे में, किसी के देशभक्त के बारे में बोलते समय सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? अगर सावरकर जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा तो गांधी जी ने भी लिखा है पत्र, तो गांधी जी को आप बता देंगे क्या कि अंग्रेजों के एजेंट थे, दलाल थे वो? इतिहास में तो गांधी जी ने पत्र लिखा है अंग्रेजों को, और जिस प्रकार से सावरकर जी ने पत्र लिखा है, उस प्रकार से अनेक क्रांतिकारियों ने पत्र लिख के स्वयं को जेल से रिहा हुए, नॉर्मल फॉर्म था वो। सुप्रीम कोर्ट में गिग्गी बंध गई कि आप किसी भी महान व्यक्ति के बारे में इस ढंग से टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद नहीं होगी, वो बोलते रहेंगे। कई बार उनको कहा जा चुका है राफेल मामले में, तो अंत में उनकी उनके सामने समस्या पैदा हो गई कि मानहानि के केस में उनको जेल हो सकती थी। अंत में उनको शपथ पत्र दे के माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि हमसे भूल हो गई है, क्योंकि उस समय कोई चारा ही नहीं था। लेकिन मंच पर बोलते थे कि मैं माफी वीर सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। अब लो फिर वो बोल रहे हैं। गुजरात में तो उनको सजा भी हो गई, बाद में खैर वो सजा कैंसिल हो गई। जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के कलेजा में दम है तो आप बोलो यहाँ कि ट्रंप झूठा है। बताइए, इस ढंग से विदेश नीति बच्चों का खेल है। जैसे चौक चौराहे पर किशोर लोग, 14-15 साल के लोग
जो या गैर जिम्मेवार लोग बहस करते हैं, कुछ भी बोल दो, ट्रम्प को चोर बोल दो, बदमाश बन दो, अमेरिका जैसी शक्ति है, पार्लियामेंट में हम बोल देंगे कि ट्रम्प झूठा है, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमने सीज फायर करा दिया, उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। और हमारे देश के पहले विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, विदेश सचिव ने तथ्यों के साथ बताया कि कब कब किसका फ़ोन आया था। प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्रम्प से बातचीत में बताया कि कब आया था। विदेश मंत्री ने कहा रिकॉर्ड में कि 23 अप्रैल से लेकर और 17 जून तक डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई है। वो ऑन रिकॉर्ड बात है, लेकिन उसको कोई सुनना ही है नहीं आपको। अगर ऑन रिकॉर्ड रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री या कोई भी मंत्री या कोई सांसद संसद में अगर ऐसा बयान देता है जो झूठा है, तो उस पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है, उसकी सदस्यता जा सकती है। संसद में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन आप करते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष को चिढ़ाते हैं, वो उनकी पार्टी के लोग राज्यसभा में आसन को चिढ़ाते हैं, राष्ट्रपति तक पर प्रश्न खड़ा कर देना, एक अजीब किस्म की राजनीति हो गई। अब पिछले कुछ समय से जिस ढंग से वो चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है, मेरे पास पूरे फैक्ट है, इसका मतलब आप चोर बता रहे हैं चुनाव आयोग के, इससे गिरा हुआ शब्द हमारे देश की संवैधानिक संस्था के लिए क्या हो सकता है। चुनाव आयोग पर पहले कई बार पक्षपात के आरोप लगे हैं, भाषा उसकी ऐसी नहीं रही है, लेकिन पक्षपात का आरोप कभी 1-2 बार लग गया, किसी ने ऐसे अभियान नहीं चलाया। अच्छा, उसमें भी जहां आपको सफलता मिल जाती है उसको आप नहीं कहते हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो गई। भाजपा को का एजेंट बन के काम कर रहा है, महाराष्ट्र जैसा बिहार में चुनाव परिणाम दोहराया जाएगा। मैंने राहुल गांधी जी कभी ये नहीं सोचते कि हमारी पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। जो सोचने के लिए कहता है उसकी पार्टी में दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि आखिर पार्टी की कमान उसी परिवार के हाथ में रहनी है, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? अगर कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी तो उसको 6 सीटें आ गई, नहीं तो कांग्रेस में 1 सीट थी सोनिया गांधी जी की। राहुल गांधी पिछले 2019 में स्वयं का चुनाव हार गए। 2014 में केवल 2 सीटें रही, रायबरेली और अमेठी। विधानसभा में शून्य है। विधानसभा में पिछली बार 4 सीटें थी, 2% 1% तक वोट रह गया। बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन नहीं हो तो कांग्रेस की क्या हैसियत रहेगी? पिछली बार 70 सीटों पर लड़े, 20 प्राप्त कर पाए, यानी 25% के आसपास आपके परफॉर्मेंस रहा है। उड़ीसा में मुख्य पार्टी थे, आप बाहर हो गए। जहाँ तक मुझे ध्यान है उड़ीसा में 98 के बाद से तो कांग्रेस आई ही नहीं, 3 दशक मोटा मोटी हो गई। आंध्र प्रदेश में जो 2014 में बाहर हो गए, सत्ता से आए नहीं, किसी प्रकार यहाँ लौटे हैं। तेलंगाना में, तमिलनाडु में मुख्य पार्टी से वो सहायक पार्टी होकर रह गए। आज अगर डीएमके गठबंधन में न रहे तो 1 सीट नहीं मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में तो साफ हो गया, कोई गठबंधन तक आपके साथ वहाँ करने के लिए तैयार नहीं है ठीक से कि इनको साथ लेके क्या करेंगे। झारखंड में आप सहयोगी दल के साथ जाते हैं। गुजरात में 1995 से आप सत्ता में नहीं आ पाए। अब तो आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस आपसे बेटर होने लगा है वहाँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आपको साफ कर दिया है। तो इस पर विचार करने के बजाय मेरे दिल्ली में जो एक बार आप 2013 में बाहर हुए वो आप वापस नहीं आ पाए, अब तो खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली में समाप्त है। हरियाणा में 2014 के बाद से आप वापस नहीं है। तो इन सारे राज्यों में उस पर विचार करने की बजाय चुनाव आयोग आपको चुनाव हरा दे रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आपको बढ़त मिल गई, आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई, आपने वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठाया। आखिर अगर चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में वैसी दुर्दशा भाजपा की क्यों हो जाएगी? महाराष्ट्र में वैसी हालत क्यों हो जाएगी? बीजेपी लोकसभा में बहुमत क्यों नहीं प्राप्त कर लेती? केरल और बंगाल तो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, लंबे समय से उसका सपना है कि यहाँ हम बहुमत में आए।
केरल में एक लोकसभा सीट हमको प्राप्त हुई, उसका सपना है, उसके लिए सारी ताकत लगाते हैं। अगर चुनाव आयोग का सहयोग करना है तो हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी जी को तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। अरे चीन, भारत की सेना क्या जीते जी एक भी चीनी सैनिक को भारत में घुसने दे सकती है जहां की सैनिक तैनात हैं? बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां दोनों के एक दूसरे की ओर वो वहां चिन्हित नहीं है, पहाड़ है, नदी है, फलाना है, कभी नाव इधर चला गया, उधर आ गया, ये नॉर्मल चीजें होती रहती है। सिक्किम में कई बार होता है। और चीन वाले मान लीजिए आ भी जाते कश्मीर, तो पहले से हो रहा है, कभी से आए चले गए, लेकिन वो एक दूसरा पक्ष है। तो अब आप घुस गया है, कब्जा कर लिया है, सैनिकों को पीट रहा है। ऑपरेशन आप देखिए, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक अब राहुल गांधी जी का पूरा बयान देख लीजिए। अपने देश के पक्ष में एक बयान नहीं है। आपकी हमारे जहाज कितने गिरे बताओ? अगर आप कहते हो कि सेना के साथ है, तो अगर जहाज गिरा तो सेना का जहाज गिरा ना। प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ने थोड़े कहा था कि जहाज कहां लगाओ कि उस पर गिरा दिया जाए। तो आप किस पर प्रश्न उठा रहे हैं? लेकिन राहुल गांधी जी ऐसे ही बोलेंगे। और राहुल गांधी जी इस समय ऐसे प्रश्न बन गए हैं भारतीय राजनीति के लिए जिसका कोई उत्तर ढूंढना कठिन है। क्योंकि बाली कोई असभ्यता पर उतर जाए, असभ्य भाषा बोलने लगे, तो उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है? ऐसा लगता है कि ज्ञान, बुद्धि और सूचना के स्तर पर मतलब इस ढंग से खोखलापन का शिकार कोई नेता इसके पहले नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी से कैसे राजनीति व्यवहार करें, उनसे कैसे निपटे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। किसी भी सूरत में एक भी संवैधानिक संस्था को उन्होंने छोड़ा नहीं है। लगातार आप कह रहे हैं, धमकी तक देते हैं चुनाव आयोग को, धमकी तक आप दे देते हैं इस प्रकार से। अभी तो ऐसी भाषा तो पहले के नक्सली और माओवादी भी प्रयोग नहीं करते थे। वो हिंसा की बात करते थे, मार देंगे, उड़ा देंगे बात करते थे, लोगों को भड़काते थे, लेकिन झूठ भी फैलाते थे। लेकिन संसदीय राजनीति में रहने वाली कोई पार्टी ऐसा करे तो ये हैरत होता है। ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी का माइंड जो है कैसे, कौन चेंज कर रहा है। ये चलती फिरती एक अजीब किस्म का विस्फोटक, एक अनसिविलाइज्ड मशीन की तरह राहुल गांधी जी लगते हैं। तो इसका, अगर हम सबको अपने देश से प्यार है, देश का भविष्य देखना है, यहाँ लोकतंत्र का भविष्य देखना है, तो हमको विचार तो करना पड़ेगा कि भाई राहुल गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं, उनका क्या उपचार हो सकता है, क्या व्यवहार उनके साथ हो, उनकी अपनी पार्टी, दूसरी पार्टी, या कैसे उनसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।